हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति यूट्यूब क्लासेस पे। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स इसके रिगार्डिंग हम इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपको इस सीरीज में पढ़ा रहे हैं। अभी तक हम आपको 42 क्लास पढ़ा चुके हैं, ये 43rd क्लास है। इसमें भी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर से हो रिगार्डिंग हो। और दूसरा क्या है कि उसके पैरेलली जो कंसेप्ट होंगे वो भी बताएंगे, जो मैं आपको बार बार भी कह रहा हूँ। क्योंकि अगर सीजीएल की मैं बात करूँ तो उनके अगर क्वेश्चंस को अच्छे से समझना, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से उनको बेहतर बन करके बनाना होगा, उसको समझना होगा। क्योंकि उसी कंसेप्ट बेस्ड आपको क्वेश्चंस लगातार मिलते रहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेते हो तो इस बात की गारंटी है कि आपको 50 में 50 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसी कारण मैं ये सीरीज आपके लिए चला रहा हूँ और हर दिन आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आज का भी क्लास इसी बेस्ड पे है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी आगे नेक्स्ट अपडेट हो हमारे चैनल पे, जो भी क्लासेस के रिगार्डिंग, वो आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। देखते हैं ये पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, आप देख रहे होंगे। पहले मैं समझा दूँ क्या क्या कह रहा है, ठीक है। पहले क्या कह रहा है कि ए स्टार्ट्स वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर। ए कोई है, ठीक है, वो स्टार्ट किया वॉकिंग 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, एंड आफ्टर 4 आवर्स वो स्टार्ट कर चुका था और उसके 4 घंटे बाद, ठीक है, बी स्टार्ट साइकिलिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एज डेट ऑफ ए। जहाँ से ए चला था वहाँ से बी जो है साइकिल लेके चला इन द सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है, सेम है। और कितना किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है। आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी कैच अप विथ ए। तो कह रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किए थे ये दोनों, ठीक है, वहाँ से कितनी दूर पे आके ये उससे मिलेंगे। और मिलने का ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ए जो है कम स्पीड से चल रहा था और बी उसके बाद स्टार्ट भी किया तो वो उससे ज़्यादा स्पीड से चल रहा है। तो एक ना एक समय ऐसा आएगा कि वो उसको ओवरकम करेगा, वहाँ पे जाके वो उससे मिल लेगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट है एक, ठीक है, यहाँ से यहाँ देखना अच्छे से। तो ए स्टार्ट किया यहाँ से चलना, ठीक है। अब क्या हुआ कि 4 आवर बाद, आप बताओ, 4 आवर बाद, ओके, इसका स्पीड कितना था, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 4 आवर बाद, 4 आवर जब बी चलना स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, तब तक ए कितना आगे आ चुका होगा यहाँ पे। तो स्पीड, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 4 किलोमीटर से चल रहा था और 4 घंटे चला, 4 चौक 16, मतलब एक्चुअल में 16 किलोमीटर पर आवर। मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि बी जिस समय से चलना चालू किया था तब तक उस स्टार्टिंग पॉइंट से ए जो है 16 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। समझ गए बात। तो अगर अब मैं कहूँ कि जब बी स्टार्ट किया चलना, तो बी और ए के बीच की दूरी कितनी है, बी यहाँ था और ए यहाँ है, ठीक है, इसके बीच की दूरी है 16 किलोमीटर, ठीक है। ये चल रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से और ये चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब जानना ये क्या है, रिलेटिव आपको निकालना पड़ता है, रिलेटिव स्पीड आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है कि आपको रिलेटिव स्पीड देखना होता है। अगर मैं कहूँ कि रिलेटिव स्पीड कितना है भाई, तो आप बोलोगे सर कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का घट जाएगा, मतलब दोनों का डिफरेंस होगा रिलेटिव स्पीड। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों क्या होता है, जुट जाता है। तो अगर रिलेटिव स्पीड की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 10 - 4 = 6 किलोमीटर पर आवर। आप बताओ रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, तो उनके बीच की दूरी एक्चुअल में है कितनी अभी जब ये स्टार्ट किया है। तो आप बोलोगे सर 16 किलोमीटर। तो जब ये रिलेटिव टाइम जब दोनों मिलेंगे ना तो वो भी आपको मिल जाएगा। रिलेटिव टाइम अगर देखोगे तो क्या होता है, रिलेटिव टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस है कितना, 16/स्पीड, ये हो गया। समझ में आया आपको। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 8/3 आवर, ओके। मतलब ये है, ये जो 8/3 आवर आपका निकला है, इसका अर्थ ये है कि जिस समय से बी चालू किया है चलना, इस बात को समझिएगा, जिस समय से बी चालू किया है चलना वहाँ से उस समय से 8/3 घंटे के बाद दोनों आपस में मिलेंगे। तो अगर ये एक दो तरह से इसको देख सकते हैं, देखना कैसे। तो इसका अर्थ है कि बी यहाँ से 8/3 आवर बाद यहाँ पहुँचा होगा, मतलब 8/3 घंटे के बाद। तो एक्चुअल में चला कितना है, इतना आवर है। बी का अगर देखोगे तो 10 किलोमीटर पर आवर से ये चल रहा है। तो अगर यहाँ से डिस्टेंस देखोगे, चूँकि ये स्टार्ट किया था यहीं से एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से, एक्चुअल में यही डिस्टेंस आपको पूछ रहा है कि
मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से बी कितना आगे गया होगा तो उसको कैचअप किया होगा, और ये कैचअप जो टाइम है वो क्या है 8/3 आवर, तो उतने घंटे में वो कितना डिस्टेंस चला है, तो आप बोलोगे सर 8/3 इंटू 10 कर दीजिए सर, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम कर दीजिए तो हमको डिस्टेंस मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80/3। अगर करोगे 3 दूनी 6 3 6 18, फिर 3 दूनी 6 3 6 18, तो 26.66 ये आपको किलोमीटर मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है सर ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये ए के साथ भी ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल, ए जहाँ से चला है ना तो यहाँ से ये मान लो 16 था तो इसको 10.26 आना चाहिए आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 26.26, जिसके बाद मिला है, तो एक्चुअल में पहले ही 16 चल चुका तो इसको 10.26 चलेगा ना, तो एक्चुअल में उसके बाद जो है जिस समय बी स्टार्ट किया उसके बाद 10.26 चलता है, तो उसको निकाल भी सकते हो। कैसे देखो बताते हैं कि 8/3 आवर बाद बोल रहा है, तो ए का क्या हो जाएगा बताइए डिस्टेंस, ए का डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो 4 इंटू 8/3 होगा ना, तो स्पीड इंटू टाइम, तो 8 चौक 32/3 करो भाग, 3 दूनी 6 3 छक 18, सॉरी 3 दूना 6 3 छक 18, 2 बचा, सॉरी 3 छक 18 होता है ना, सॉरी ये 3 छक 18, फिर 3 छक 18, 26.66 था। ओके, तो यहाँ 10 पॉइंट इतना आना चाहिए, तो आप देखो यहाँ से 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 10.66, तो आ ही जाएगा इसको, तो आप समझ में आ गया ना, तो ए 10.66 और आगे चला होगा तो वो मिला होगा, और ये टोटल अगर शुरुआत से देखेंगे तो आप देखो मिलने के लिए दोनों को तो सेम डिस्टेंस ही चलना है ना, तो अगर ये भी देखोगे तो 16 + 10.66 और ये भी 26.66 चला है, तो एक्चुअल में आपको क्या करना है, रिलेटिव टाइम निकाल लेना है, फिर बी के स्पीड से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको एक्चुअल में डिस्टेंस मिल जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से बी कितना दूर चला होगा, उसके बाद ए को कैच किया होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस का था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या है, ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला है। देखते हैं क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, मैं बना लेता हूँ, देखो ठीक है, ए बी और ये हो गया सी, ठीक है, और ए बोल रहा है ये 50 डिग्री है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, इट साइड ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू डी एंड ई, ए बी को प्रोड्यूस करके डी पे पहुंचाया और ए सी को प्रोड्यूस करके मैंने बढ़ा के ई तक पहुंचाया। ओके, तब कह रहे इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी, क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी यही है, इसका बाइसेक्टर मतलब ये निकला, और एंगल बी सी ई का बाइसेक्टर, तो बी सी ई का बाइसेक्टर ये निकला। ठीक है, तो दोनों का जो बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर ये और ये जाके मिला है आपको ओ पे। ठीक है, तो आपको बोल रहा है बी ओ सी कितना होगा, तो ये क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं आपको, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि उसको एकदम याद कर लेना, रट के रखना है। ठीक है, क्या है कि अगर जैसे मान लो ये देखो ए बी सी एक है, ठीक है, ए बी सी, अगर अंदर में ये अगर बाइसेक्ट होता है, मतलब ये एंगल ये बाइसेक्ट हुआ और ये एंगल ए सी बी बाइसेक्ट होता है, तो यहाँ मिलता है, तो ये जो एंगल होता है वो होता है आपका 90 प्लस एंगल ए बाई 2 प्लस होगा। ओके, और अगर इसको बढ़ाने के बाद ध्यान देना, अगर ये ए है, बढ़ाने के बाद इसको बाइसेक्ट करते हैं, इसको बाइसेक्ट करते हैं, और आपसे ये एंगल पूछता है, तो ये होता है 90 माइनस एंगल ए बाई 2। समझ गए? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन कल भी देखे थे ना, ऐसा क्वेश्चन था ही इस टाइप का कि आपको ये दोनों एंगल बताया था और आपसे ये पूछ रहा था, कल ये पूछ रहा था, इसके लिए क्या करना पड़ा था, हमको ए निकालना पड़ा था, यहाँ ए एग्जैक्ट दिया हुआ ही है, तो अगर इसका आंसर देखोगे तो क्या होगा इसके हिसाब से, तो 90 माइनस एंगल ए बाई 2, तो 90 ये हो गया, माइनस एंगल ए कितना हो जाएगा 50/2, मतलब 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा 65 ही ना, 65 6 2 8 9, हाँ 65 डिग्री, आंसर कितना हो जाएगा आपका 65 डिग्री। तो ये जो है अगर इसका एंगल पूछेगा तो 65 डिग्री हो जाएगा। और एक चीज़ बताओ, अगर यहीं पे इसको बाइसेक्ट करता तो ये कितना होता भाई, तो 90 प्लस एंगल ए बाई 2 मतलब 50/2, तो 90 प्लस 25, 9 2 11 115 डिग्री। ये समझ में आया अच्छे से? ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये क्वेश्चन करने का क्या मतलब है कि इसमें आपको सेलिंग प्राइस और वो सारी चीज़ें दी हुई है। ओके, तो इसमें क्या करना है कि आपको समझना है कि आखिर ये एक्चुअल में बनेगा कैसे, दिखेगा दिख रहा है बहुत, मतलब आपको लगेगा कि यार इसको किस तरह से मतलब इसको इक्वेशन में रखें, वो आपको समझ नहीं आएगा, बट अभी देखिए कैसे बनेगा। कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, मतलब क्या हो गया कि जो विक्रय मूल्य है 40 पदार्थ का मतलब आर्टिकल का, वो बराबर है क्रय मूल्य 50 आर्टिकल के बराबर का।
ठीक है। तो पूछ रहा है परसेंटेज और लॉस गेन बताएं। तो परसेंटेज लॉस गेन हमको क्या चाहिए, सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो वो कैसे आएगा देखो, तो आपको बोल रहा है एसपी किसका, 40 पदार्थ का, तो एसपी इंटू 40 बराबर सीपी इंटू 50। समझ में आया, एसपी इंटू 40 बराबर सीपी इंटू 50। तो एसपी 40 पदार्थ का, सीपी 50 पदार्थ का। तो यहाँ से बताइए कि आपको सीपी बटा एसपी पता चलेगा। तो आप बोलोगे जी सर कैसे, देखो सीपी बटा एसपी के है तो ये आ जाएगा 40/50, मतलब 4/5। ओके। तो अब आपको बताओ कि परसेंटेज जो लॉस और गेन देखते हैं तो वो सीपी पे देखते हैं। तो अभी मेरे लिए सीपी कितना है, 4 है, ठीक है। सीपी मेरे लिए कितना है, 4, और एसपी मेरे लिए कितना है, 5 है। तो अगर देखते हैं जिसके रिगार्डिंग भी देखता है उसको 100 बना दें, ठीक है। तो अगर उससे कंपेयर करेंगे तो हमको आसानी से मेरा लॉस और गेन पता चल सकता है। यहाँ से तो एक्चुअली ये दिख रहा है कि अगर 4 रुपये सीपी है, 4 में अगर खरीदे तो 5 में बेचे हैं उसको, ठीक है। तो हमको एक का तो फायदा हो रहा है 4 पे। अगर इस तरह से अगर परसेंटेज गेन देखेंगे तो वो तो सीधा पता है कि डिफरेंस एक का है, सीपी मेरा 4 है, इंटू 100 कर देंगे तो ये मेरा 25% आ जाएगा। तो एक्चुअल में 25% का गेन हुआ है। या फिर हम सीपी को ही 100 बना दो तो इसको 25 से करना पड़ेगा, इसको 25 से, 25 चौ 100 और 25 25 125। तो 100 पे कितना बढ़ा है, 25 बढ़ा है। तो 25% का मेरा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। 25% का मुझे फायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ गेन और लॉस की बात किया है तो हमारा क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, लेकिन कितने परसेंट का, 25% का। तो अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे था तो ये क्या था, यहाँ पे लिखते हैं गेन या फिर लॉस बटा सीपी इंटू 100। समझ गए, गेन या फिर लॉस लिखते हैं, उसको सीपी नीचे लिखते हैं, उसको 100 से करते हैं तो हमको परसेंटेज गेन या लॉस मुझे पता चलता है कि कितने का हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आपका है ट्रिगो से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं कैसे बनेगा, आप देखना ध्यान से। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, ठीक है। ये साइन 24 है और ये 66 है, ठीक है। यहाँ कॉस 24 है और ये कॉस 66 है। हमको एक बात पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। ये पता है कि नहीं आपको, बताओ। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर यहाँ ये भी कह सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। इस तरह की चीज़ें होती है, मतलब कि दोनों में इसका कम्बिनेशन होता है। हमको एक बात बताओ कि यहाँ साइन 24 है, क्या इसको कॉस 66 लिख सकते हैं? तो बोलोगे हाँ लिख सकते हैं सर। पहले हम इसको हम सॉल्व करके बताते हैं आपको, ठीक है। फिर यहाँ और यहाँ सॉल्व करेंगे, ओके। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखो अच्छे से। तो साइन स्क्वायर इतना है तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर क्या इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 24 डिग्री, ठीक है। तो अगर इसको देखो, क्योंकि यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, जिसको हम ये लिख रहे थे, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री बटे, क्या इसको भी हम चेंज कर सकते हैं क्या? कहोगे यस सर, इसी तरह से इसको लिख सकते हैं। इसको लिखते तो लिखते साइन स्क्वायर 90 माइनस 24 डिग्री, तो अगर इसको करोगे तो साइन स्क्वायर 66 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 66 डिग्री, ठीक है। आप देख रहे हो नीचे भी वही चीज़ें हैं, ऊपर भी वही चीज़ है, दोनों कट के क्या आ जाएगा 1। तो इतना समझ में आ गया कि ये तो इतना पार्ट तो 1 आ गया, ओके। समझ में आया आपको, ठीक है। इतना पार्ट तो 1 आ गया। अब हमको इधर सॉल्व करना है, देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। यहाँ सॉल्व करना है, देखिए साइन स्क्वायर 61 डिग्री है तो कहोगे बिल्कुल सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये कॉस 61 डिग्री है और साइन 29 को क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 29 डिग्री, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 61 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, देखो कॉस 61 डिग्री। तो यहाँ से क्या बन गया साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कॉस, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। और आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बराबर क्या होता है 1। तो एक तो यहाँ से यहाँ आ गया, दोनों को प्लस कर दो, एक यहाँ और ये पूरा पार्ट एक आ गया, ठीक है। और ये पूरा पार्ट क्या आ गया आपका एक आ गया, तो एक एक मिलके कितना हो जाएगा आंसर आपका, क्या हो गया 2। तो होप आपको आज का क्लास हमारा बहुत अच्छा लगा होगा, तो आपको समझ में आया चीज़ें कैसे करनी होती हैं, ठीक है। तो इस बात का आप हमेशा
ध्यान रखना। दूसरा चीज़ क्या है कि अभी जैसे आइडेंटिटी की बात हुई तो मैं कुछ आइडेंटिटी भी बता देता हूँ। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसी से एक चीज़ बनता है, ध्यान देना, जब इसी को करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको लिख सकते हैं ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। ये लिख सकते हैं, इतना तो ध्यान है आपको। इस पेज पे क्वेश्चन कैसे आता है, आप देखो, ये और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है, तो आपको बोल देगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दे दिया। आपको कुछ भी पूछ देगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि सेक थीटा अगर ये आया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमको बनेगा 1/p। फिर आप दोनों को जोड़ दो तो सेक थीटा निकलेगा। सेक थीटा जब आ गया, एक भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गया तो आप ट्रायंगल बना के आप उस ट्रायंगल का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप वहां पे लिख सकते हो। समझ में आया आपको ये चीजें, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्या है, यही सेम पैटर्न आपको इसके साथ भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 होता है ना। तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो, यहाँ से भी कॉसेक माइनस कॉट थीटा और कॉसेक प्लस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा आप लिख सकते हो। ओके, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस लेके, और उसके रिगार्डिंग जो भी बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ हम बता सकते हैं आपको, वो हम बता दें। आप इस बात की गारंटी रखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आगे भी आएंगे, जो भी सीजन 20 अभी होने वाला है। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।